मम्मा के हाथ का खाना तो हम लोग रोज़ खाते हैं। क्यों ना इस मदर्स डे हम अपनी मम्मा को सरप्राइज़ करें, उनके लिए स्पेशली केक बनाकर। अगर हम काउंट करने लग गए कि मम्मा सुबह से लेकर रात तक अपने बच्चों के लिए क्या-क्या करते हैं, तो ऐसे ही रात बीत जाएगी। लेकिन बदले में हम उनके लिए क्या करते हैं? और अगर कुछ करते भी होंगे तो वो मम्मा के प्यार को कभी कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता। हैरानी की बात ये है कि मम्मा को कुछ चाहिए भी नहीं होता, क्योंकि एक माँ का प्यार बिल्कुल अनकंडीशनल होता है और उन्हें कोई मटेरियलिस्टिक गिफ्ट मिलने पर खुशी नहीं मिलती। इसलिए इस मदर्स डे के ओकेजन पर मैं आप सबके लिए 2 यूनिक एंड फन केक रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। Isn't a cute cake with a name initial written on it the sweetest and the best way to express love? इस मदर्स डे अपनी मम्मा को ये केक बनाकर ज़रूर सरप्राइज़ करना। आज मैं बहुत ही यम्मी और मेरे मम्मा का फेवरेट सूजी का हेल्दी केक बनाने जा रही हूँ। इसके लिए आपको हाफ़ कटोरी से थोड़ा कम स्मूथ किया हुआ दही लेना है, 2 स्पून्स मैदा और हाफ़ कटोरी सूजी लेनी है। इसके साथ ही मैं प्योर ऑर्गेनिक मिश्री ले रही हूँ। ये ऑर्गेनिक मिश्री है जो कि एक कटोरी की फॉर्म में होती है, तो ये क्राइटेरिया है जज करने का कि आपकी मिश्री प्योर है या फिर नहीं। इसे हम इजीली ग्राइंड कर सकते हैं, घर पर पाउडर बना सकते हैं। चीनी में आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, इसलिए आपको भी मिश्री यूज़ करनी चाहिए। और ध्यान रखना कि अगर आपकी चीनी ऐसी कटोरी फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब कि वो एडल्ट्रेटेड है। अगर आपके पास मिश्री अवेलेबल ना हो तो आप चीनी यूज़ कर सकते हो, पर मैं कोशिश करती हूँ कि जितना कम हो सके उतनी कम मैं चीनी को यूज़ करूँ। वन मोर थिंग, व्हेन यू यूज़ मिश्री यू विल ऑब्जर्व कि इसकी स्वीटनेस चीनी से स्लाइटली ज़्यादा है, इसलिए चीनी के कंपैरिजन में कम डलती है। इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसमें ल्यूकवार्म दूध डालना है, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं पर हल्का सा गर्म, और इसका एक स्मूथ बैटर बनाना है। तो जो हम नॉर्मल केक्स बनाते हैं उससे इसके बैटर को थोड़ा सा रनी रखना है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आधी कटोरी दूध यूज़ हुआ है। अब केक को राइज़ करने के लिए आपको पता ही है हम क्या ऐड करेंगे। हम इसमें डाल रहे हैं हाफ़ स्पून बेकिंग पाउडर एंड जस्ट अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। इसे फिर अच्छे से बीट करेंगे, क्योंकि 2 से 3 मिनट आपको बीट करना है, फिर सूजी राइज़ होने लग जाती है अच्छे से और हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और क्यूट सा बनता है। और एक बात, अगर आप चाहो तो इसमें 1 स्पून ऑफ देसी घी ऐड कर सकते हो, उससे केक और सॉफ्ट बनेगा। तो बैटर हो गया है रेडी। अब आपको पता ही है हमें क्या करना है, मोल्ड को अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है ताकि केक बिल्कुल भी ना चिपके, और फिर थोड़ा सा मैदा लेकर उसको सभी साइड्स पर अच्छे से डस्ट करना है। मम्मा को नहीं पता कि मैं उनके लिए केक बना रही हूँ। सूजी केक उनका फेवरेट है और मैं उन्हें सरप्राइज़ कर रही हूँ, एंड टू बी ऑनेस्ट ये इतना टेस्टी होता है कि मेरा भी फेवरेट ही है। अब आप अपने कुकर, कढ़ाई या फिर पतीले जो मर्ज़ी ले लो और उसे 5 मिनट के लिए प्री हीट करना। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें सॉल्ट डाला है और उस पर एक स्टैंड रखा है। मैं हर बार सेम सॉल्ट यूज़ करती हूँ, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब आपको आराम से 1 से सवा घंटे तक गैस को लो फ्लेम पर रखना है, जिसके बाद हमारा केक रेडी हो जाएगा। 1 घंटे के बाद जब मैंने केक को चेक किया तो टूथपिक बिल्कुल क्लियर बाहर निकल आई, पर टेस्ट करने पर केक थोड़ा सा कच्चा लग रहा था, इसलिए मैंने इसे और 15 से 20 मिनट तक पकाया और फिर ये परफेक्ट बन गया। अभी हमारा केक बहुत गर्म है, इसलिए हम इसे रूम टेम्परेचर तक आने देंगे, वेट करेंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे डीमोल्ड करेंगे। परफेक्ट स्पॉन्जी, एकदम रसगुल्ले की तरह स्पॉन्जी केक बनकर तैयार है। अब बारी है मेरे फेवरेट पार्ट की, दैट इज़ डेकोरेशन। उसके लिए मैंने एक चॉकलेट लिया है और कद्दूकस की हेल्प से उसे केक पर ग्रेट कर दिया। फिर मैंने 2 से 3 बोरबॉन बिस्किट्स लिए, उसके अंदर की क्रीम को सेपरेट किया और बिस्किट्स को क्रश करके केक के साइड पर डेकोरेट किया, और ये बहुत सुंदर लग रहा था। बहुत इजी था, बट द एंड रिज़ल्ट वाज रियली रियली नाइस। अब मैं इस क्यूट से केक को और स्पेशल बनाने के लिए इस पर अपने मम्मा की नेम के इनिशियल को लिखना चाहती हूँ, जिसके लिए I've टेकन सम फ्लेवर्ड रेजन्स। आप चाहो तो बादाम, काजू, कोई भी नट्स ले सकते हो, या फिर इवन जो हमने कुकी का पाउडर बनाया था आप उससे भी लिख सकते हो।
पर पर्सनली ये वाइट चॉकलेट पर किशमिश वाला आई लव्ड इट, इट केम आउट रियली वेल। And our easy squeezy cake with mama's name initial written on it is ready। आप चाहो तो अपनी मम्मा का पूरा नेम भी लिख सकते हो, पर मैंने एक छोटू सा क्यूट सा केक बनाया था और इस पर एक लेटर की ही जगह थी। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि केक परफेक्टली कुक हो जाए। अगर बाहर से इसका कलर चेंज हो जाता है और अंदर से वाइट रहता है, इसका मतलब कि ये परफेक्टली डन है। अब क्विकली चेक कर लेते हैं सेकंड इजी एंड क्रिएटिव आइडिया टू डेकोरेट केक। आई बेट ये आइडिया आपने यूट्यूब या फिर कहीं और नहीं देखा होगा। इसके लिए आपको एक पोमेग्रेनेट या फिर अनार चाहिए। केयरफुली काट इट इनटू 2 स्लाइसेस और फिर अनार के सारे दानों को बाहर निकाल लो। दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये मैंने सेकंड केक बेक किया था और बाहर से इसका कलर चेंज हो गया है, अंदर से वाइट है। दिस इज़ व्हाट टेस्ट्स द बेस्ट। इट्स अप टू यू। अगर आपको बाहर से केक वाइट पसंद है तो 1 से सवा घंटे के बाद आप उसे बंद कर देना। अगर आपको ऐसा पसंद है मेरी तरह तो आप इसे थोड़ी और देर बेक कर सकते हो। और अब मैं इस पर मिश्री पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड पर अनार का रेड कलर और इन्हांस होकर आएगा। Now my trick and suggestion for you here is to write with the help of a toothpick first whatever you want to write with the pomegranates। इससे आपको सिर्फ पोमेग्रेनेट से ट्रेस ही करना होगा, क्योंकि आपने टूथपिक से पहले ही लिख लिया है। आपको पोजीशन पता होगी आपने कहाँ पर लिखना है, कहाँ पर पोमेग्रेनेट्स को प्लेस करना है। और बाई चांस अगर कोई गलती हो जाती है तो ऑल यू नीड टू डू इज़ स्प्रिंकल सम पाउडर्ड मिश्री और शुगर ओवर इट, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। टूथपिक से पहले ट्रेस करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि पहले मैंने MAA माँ लिखा था, बट देन आई रियलाइज़ कि मेरे केक का साइज़ छोटा है। फिर मैंने पाउडर्ड मिश्री को स्प्रिंकल किया और दोबारा से MA को ट्रेस किया। अपने केक की ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए मैं केक के साइड्स पर पोमेग्रेनेट को जेनरसली ऐड कर रही हूँ। That's it, we are done with the quick recipe and both the cake decoration ideas. I really wanted to share my ideas with you all on the occasion of Mother's Day। तो अपनी मम्मा को ज़रूर सरप्राइज़ करो, उनसे केक कट करवाओ और मेरे साथ अपनी केक की पिक्चर्स शेयर करना मत भूलना। आई हैव सम मोर केक डेकोरेटिंग आइडियाज़, बट देन ये वीडियो लंबी हो जाती। सो फॉर टुडे वी आर गोना एंड हियर। कमेंट डाउन अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है, जिसमें मैं आपके साथ और क्रिएटिव और इजी केक डेकोरेटिंग आइडियाज़ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई अपलोड न्यू वीडियोज़ एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, इट्स कम्प्लीटली फ्री। और फिर आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को भी मिलेंगी। और बेल बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो आई अपलोड। बाय बाय।